नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वॉइस केयर। आज इस वीडियो में विंटर के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे केसेस सामने आ रहा है बर्ड्स का वीकनेस। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हो सोच समझ के प्रयोग इसीलिए कीजिए क्योंकि आप जो बर्ड्स आप पाल रहे हो ना, चाहे वो ग्रे पैरट हो या फिंचेस हो, उसके भीतर का स्थिति कैसे है ये आप जानते नहीं हो। क्योंकि वो मेडिसिन को कैसे रिस्पॉन्स करेगी, कैसे कैसे रिजेक्ट करेगी, उसके ऊपर एक केस आया है। ऐसे ही कुछ डिवर्मिंग या ऐसे कुछ कोई भी मेडिसिन डाला गया था, ब्रांडेड कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो यहाँ पे मेरा डोडो है, पाइनएप्पल कनूर का बेबी, ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है हैंड फीट पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे स्टेज में तो देखिए, जो लोग बंगाली समझते हो, मैंने एक वीडियो बनाया पाखिर विद्यालय, जो मेरा चैनल है बंगाली, वहाँ पे है। और आप चाहते हो जो ऐसे स्टेज को जो लोग घर में पाल रहे हो, चाहे कोई भी बर्ड्स हो, तो इसको कैसे डेवलप करना है, उसका ब्रेन हो, साइकोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, कैसे, तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं हिंदी में भी बनाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार सोच लीजिए, विशेष करके कोई भी एंटीबायोटिक आप यूज़ कर रहे हो, कोई डिवर्मिंग मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि दोनों में ही खतरा है। क्योंकि आज हम लोग तो इतना, देखिए, ये ह्यूमन होता, आप होता, मैं होते, तो डॉक्टर के पास एक सिंसियर कंडीशन में जाते। हर कोई बर्ड्स लवर नहीं होता है, जो सच सही बोल रही हूँ। एक शौक होता है, एक होता है बर्ड्स लवर, एक होता है बर्ड ब्रीडर। हम लोग क्या करते हैं, मर जाते हैं, उठा के फेंक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेडिसिन प्रयोग, वो भी सीरियस कंडीशन में या सीरियस होके प्रयोग करना, ये सबसे बड़ी बात है। कोई किसी ने कुछ बोला, आपने दे दिया, आपने ये सोचा जो उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन एक ब्रीडर होना से ही और एक प्रॉपर मेडिसिन गाइड होना, गाइडेंस प्रोवाइड करना अलग बात है। सबसे ज़्यादा जैसे मान लीजिए आज अभी की स्थिति में, जो विंटर में सर्दी जुकाम, आँखों में से पानी, नाकों से पानी, उसके बाद गला का साउंड चेंज हो जाना, भूख मर जाना, तरह तरह फेदर को फुला के बैठ जाना, अपनी चोंच को फेदर में घुसा के बैठ जाना, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करना, इससे एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, एक नेचुरल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन, जिंजीबर मादार, इचिनेसिया मादार, ऑसिमम सेंटम मादार, एकोनाइट 30, ये चारों मेडिसिन का, और कार्बोवेज 30, दोनों चारों में कार्बोवेज रख सकते हो डाइजेशन, क्योंकि इधर जिंजीबर और अपना ऑसिमम सेंटम है तो वो खुद डाइजेशन में काम करते। तो कार्बोवेज को निकाल के आप जेल्सिमियम 30 डालिए। शरीर में जो नर्व होता है, मसल्स होता है, उसको स्टेबल करने के लिए, नर्व जो होता है टिश्यू, एकोनाइट, ठंड और फोबिया, ये सारे चीज़ के लिए, या टिश्यूज को डेवलप करने के लिए। और तीनों जो बाकी जो मेडिसिन मैंने बताया, ऑसिमम सेंटम तुलसी से, इचिनेसिया एक मेडिसिन है जो खुद प्रोबायोटिक है, खुद एंटीबायोटिक है, बहुत मदद करते हैं। इधर जिंजीबर मदर, जो अदरक से बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हो तो आपका बर्ड का कोई भी डिजीज हो विंटर रिलेटेड, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, होगा नहीं, इम्यूनिटी सेक्शन बूस्ट हो जाएगा। और नेचुरल में अगर हम लोग बात करें, वो ये है, अदरक लीजिए थोड़ा सा, उस पर थोड़ा सा लौंग लीजिए, थोड़ा सा दालचीनी का डास्ट लीजिए, थोड़ा सा इलायची का डास्ट लीजिए। ये चारों डास्ट, चारों कोई डास्ट, या चारों को देखिए, अदरक को तो कच्चा आप हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो दालचीनी, जिसको सिनेमन कहा जाता है, लौंग लौंग जिसको बंगाली में कहते हैं हम लोग, और इलायची, छोटे इलायची हो या छोटे इलायची यूज़ कीजिए। उसको जो ड्राई फॉर्मेशन में है ना, उसको ठोक के हम लोग डास्ट बनाना पड़ेगा। तो मिक्सी में डास्ट कर लीजिए, गर्म पानी में उसको गर्म करना, तो थोड़ा सा बॉईल करके चारों इंग्रेडिएंट को, अब सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, सूरज उगने से पहले मॉर्निंग के टाइम पे, या जिस टाइम पे ठंडा का मौसम हो उस टाइम पे आप प्रोवाइड करते रहिए। डाइजेशन, इम्यूनिटी, ये जो सर्दी जुकाम, एनर्जी, भूख मर जाना, सभी से आगे बढ़ जाएंगे आपके बर्ड चाहे कोई भी। हाँ, क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि, क्योंकि ये चारों मेडिसिन शरीर में जाके गर्माहट भी पैदा करते हैं, तो ओवर हो जाने से बर्ड्स का मौत भी हो सकता है, जो होम्योपैथिक से नहीं होगा। लेकिन ये चारों इंग्रेडिएंट्स को एक सही प्रॉपर डोज आपको यूज़ करके आपको देना पड़ेगा। फिंचेस को अलग, बड़े बर्ड्स को अलग, उम्र के अनुसार अलग अलग। जैसे मान लीजिए
ऐसे छोटे बार्ड्स तो अगर आप दे रहे हो तो हैंड फीड के साथ थोड़ा सा मात्रा में दे सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सेल्फ फीडिंग हो, मतलब बार्ड्स खुद खाना खुद मतलब खा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पे थोड़ा सा डोज अलग होगा। एडल्ट, सेमी एडल्ट से एडल्ट की ओर जा रहे हैं तो उसमें भी कंडीशन डोजेस अलग हो जाएगा, चाहे वो स्पीसीज ऑफ बर्ड्स में हो या ग्रुप ऑफ बर्ड्स में हो। तो इसीलिए ये सारे चीज़ में जानकारी ज़रूरत है। मतलब जानकारी क्या है, जानकारी तो दिया, लेकिन डोज प्रॉपर कैसे यूज़ करना पड़ेगा ये भी एक मेन पॉइंट है। देखिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मेडिसिन सही होने से कोई फ़ायदा नहीं, मेडिसिन का डोज सही होना चाहिए। क्योंकि बर्ड्स आप जैसे, मैं जैसे, डॉग, कैट या रैबिट जैसे पानी नहीं पीते हैं। कुदरत के नियम के अनुसार बर्ड्स का क्रॉप जैसे है, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स के अनुसार वो पानी इंटैक्ट करते हैं। विंटर में थोड़ा सा कम हो जाता है, समर रेनी में बढ़ जाता है, लेकिन 10 ml से ज़्यादा, मतलब बड़े बर्ड्स तो है मान लीजिए 40 ml 30 ml, छोटे बर्ड्स है तो 5-6 ml। उसी की कंडीशन में, उसी सिचुएशन पे आपको मेडिसिन डोज सोचना पड़ेगा, और ये फ्लैक्चुएशन करेगा, मतलब कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, डिपेंड ऑन किस सिचुएशन पे। जैसे सीड मिक्स खा रहा है ना बर्ड, उस टाइम पे आप मेडिसिन कुछ प्रयोग कर रहे हो या नेचुरल कुछ कर रहे हो, उसमें मतलब पानी इंटेक्ट करने का जो इच्छा है ज़्यादा है, क्योंकि सूखा चीज़ है। अब अगर आप सॉफ्ट फूड के टाइम पे पानी दे रहे हो तो उस टाइम पे मत दीजिए, उससे पहले दीजिए, सॉफ्ट फूड से पहले। पूरा रात वो मतलब थ्रस्टी रहेगा, प्यासा रहेगा, सुबह सुबह आप प्रोवाइड कीजिए। हाँ, घर में अगर बेबीज़ है तो पानी आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑफ ब्रीडिंग में ये सारी चीज़ कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ आप मेंटेन कीजिए। उटपटांग एलोपैथिक मेडिसिन से बचिए, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन शरीर में, जैसे मैंने बोला, एंटीबायोटिक और डिवर्मिंग नेचुरल से भी होता है। डिवर्मिंग मैं खुद घर में नेचुरल करता हूँ, इतने सारे बार्ड से। एक बार आके, अगर जो लोग एक्सपर्ट हो, जो आके दिखा सकते हो, जो इस बर्ड्स का डिवर्मिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये फील्ड ही मैं छोड़ दूँगा। इतना कॉन्फिडेंट है नेचुरल के ऊपर और होम्योपैथिक के ऊपर, क्योंकि मैंने जब कुछ नहीं जानते थे तब मेरे पास जेंटल आया था मेरे घर में, लेकिन आज की स्थिति में नीम का पत्ता या होम्योपैथिक मेडिसिन से मैं डिवर्मिंग करवाता हूँ। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा उसका और भी बेनिफिट है। क्योंकि जैसे नीम पत्ता अगर ले लीजिए, वो खुद लीवर का एक दोस्त है, फ्रेंड है, लीवर गार्ड भी करते हैं, वर्म को भी क्लियर करते हैं, बॉडी को भी डिटॉक्सिंग करते हैं। तो इस एक इंग्रेडिएंट में कुदरत का इतने सारे फ़ायदा क्यों ना उठाए, मतलब जो दे रहे हैं क्यों ना उठाए, लेकिन उसका प्रॉपर डोज भी जानना पड़ेगा, देने का तरीका भी जानना पड़ेगा। तो चलिए, विंटर सीजन में बर्ड्स का जो बीमारी है उसको रोकने के लिए मैंने होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताया और नेचुरल ट्रीटमेंट भी बताया। जिसका जो मर्जी वो कीजिए, लेकिन प्रॉपर डोज यूज़ कीजिए। नमस्कार।